मेरठ से सियासी चौक में आज बात करेंगे। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार सांसदी का चुनाव लड़ते हैं उनके लिए लिमिट जो है खर्चे की 95 लाख यानी 95 लाख कर दी है। हालांकि ये काफ़ी बड़ी रकम है, लेकिन आम पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में, बुद्धिजीवी क्या सोचते हैं? क्योंकि एक इलेक्शन करोड़ों से कम नहीं बैठता। क्या 95 में भी कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा या इससे कम में आएगा? मेरे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक मुद्दों पर यहाँ चाय की दुकानों पर हमेशा चर्चा में मशगूल रहते हैं। सर ये बताइए कि 95 लाख कर दिए गए अब चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग ने, तो क्या लगता है कि जो चुनाव में पैसा बंटता है वोटर्स को, शराब में बंटता है, वोट खरीदने के लिए बंटता है, क्या उस पर रोक लगेगी या 95 लाख में ईमानदारी से कोई लड़ लेगा? पहले भी लिमिट से ज़्यादा ही खर्चा होता था, अब 95 से कहीं ज़्यादा खर्चा होगा। वो भ्रष्टाचार, जो कैंडिडेट ज़्यादा पैसे खर्च करेगा जीत के आएगा, तो उसे रिकवरी के लिए भ्रष्टाचार का और रास्ता बनाएगा, नए नए रास्ते ढूंढेगा। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। चुनाव आयोग कोई कंट्रोल इसे नहीं कर पाएगा। 95 से कहीं ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन पहले तो लिमिट भी कम थी, फिर भी खर्च करोड़ों में ही होता था। एक माना जाता लोकसभा चुनाव 3-4 करोड़ तक, ये चर्चाएं तो रहती हैं। वही है, लिमिट से कहीं ज़्यादा खर्च पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो ये जो बढ़ाया है चुनाव आयोग ने, इसे तो अनलिमिटेड कर देना चाहिए। क्या कहना है आपका? अनलिमिटेड खर्च तो हो ही रहा है, ऑन पेपर नहीं है, बाकी तो खर्च तो अनलिमिटेड करते ही हैं सब। आपको भी सब पता है। पहले 45 में कौन सा चुनाव होता था? क्या कोई कैंडिडेट 45 लाख लगाता था क्या? कहीं 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़। और वेस्ट यूपी या दिल्ली के NCR के तो चुनाव इससे भी कहीं ज़्यादा महंगे होते हैं। यहाँ तो शक्ति प्रदर्शन है पूरा, यहाँ पूरा शक्ति प्रदर्शन है, गाड़ियों का, घोड़ों का लेना। आपको क्या लगता है वकील साहब? देखिए सर, नियम कायदे तो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, चुनाव आयोग बनाता है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन केवल विपक्ष के लोगों पे किया है, सत्ता पक्ष के लोगों पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और जहाँ तक 95 लाख की बात है, 95 लाख में भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा जाने का। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चुनाव 10-10, 20-20, 30-30 करोड़ रुपए में लड़ा जा रहा है और धन्ना सेठ ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप रेशो देखोगे तो 80 से 90% धन्ना सेठ जीत के आ रहे हैं। जो ये काम कार्य करता है, गरीब आदमी, उसको चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा और जानबूझकर इस तरह की पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं, क्योंकि इस देश पर आगे धन्ना सेठों का ही कब्जा होना है। इनडायरेक्ट आज भी है, फिर डायरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने 95 कर दिया, हम तो कह रहे हैं आप 50 करोड़ ही कर दो ना, सीधे वही लोग लड़ लेंगे। अंबानी, टाटा 50-50 सीटों पर लड़ें और अपना प्रधानमंत्री तय कर लें कि जो उन्हें सुविधा देगा उनके हिसाब से पॉलिसी बनाएगा, वो रहे देश का प्रधानमंत्री। तो चुनाव आयोग सब ये सत्ता के उसमें खेलते हैं। आज कोई भी संस्था भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी नहीं छोड़ी है जिस पर कब्जा ना कर लिया हो, जिसमें दहशत ना बिठा दी हो, जिनमें लिंचिंग का डर ना पैदा कर दिया हो। इवन कोर्ट और जज भी डर रहे कि हमारी लिंचिंग ना करा दें ये लोग, क्योंकि इन्होंने तो पूरे संगठन गुंडों के रूप में पैदा कर रखे हैं। 50 संगठन इन पर जो सड़कों पर गुंडागर्दी करे, उन्हें कोई रोकने वाला है क्या? तो चुनाव आयोग भी इनसे डरा हुआ है और चुनाव आयोग वही नियम बनाएगा जो सरकार कहेगी। ये सरकार के कहने पर जानबूझकर 95 लाख का बढ़ाया गया है, जिससे कि पैसे वाले लोग आएँ और गरीब लोगों को डाइल्यूट कर दिया जाए और पैसे वाले ही लोग आएँ, उन्हीं के हिसाब की पॉलिसी बने और वो अपना। तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि चुनाव आयोग भी ये मान के चलता है कि 95 लाख तो हमने कर दी है, अब उन्होंने ये राशि जो बढ़ाई है उन्होंने भी ये सोच के बढ़ाई है कि खर्चा तो इससे ज़्यादा कहीं होता ही है। चुनाव आयोग तो जानता है कि 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि सामने वाले बहुत ताकतवर लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं। आज कमज़ोर आदमी चुनाव लड़ते हैं, ताकतवर लोग लड़ते हैं। चुनाव आयोग है, जितनी संस्थाएं सब उनमें डर बैठ गया। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने कर दी है, सबके अंदर डर है। कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं करना चाहता, केवल सत्ता वाले जो चाहते हैं दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाती है, और वो भी बहुत छोटे छोटे मुकदमे लिखे जाते हैं, जिनमें 200-200 रुपये 300-300 रुपये का जुर्माना कन्फेस करके छूट जाते हैं। किसी को आज तक सजा हुई क्या पैसा खर्च करने में? बताइए, हुई हो तो बता दो। जितना भी कर लो, आज तक कोई सजा है? बस मेरी जानकारी में तो है नहीं। और जो भी 188 में इसमें मुकदमे लिखे जाते हैं, और वो 200-200, 300-300, 500 रुपये का उनमें जुर्माना और वो करके छूट जाते हैं। आपका क्या मानना है? चुनाव आयोग ये जो कर रहा है, जो लिमिट बढ़ा रहा है चुनाव लड़ने की, उसमें क्या नियम और कायदे रखने चाहिए चुनाव आयोग? देखिए, जो चुनाव आयोग ने किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है। जो पहले सरकार थी, यूपी की सरकार थी, उसमें भ्रष्टाचार होता था और पैसे का बहुत बड़ा बोल। सेंट्रल ने करा है ना चुनाव, केंद्रीय चुनाव आयोग। हाँ, तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने करा ना। अब जो भाजपा की सरकार है, तो अब ऐसा कोई पैसे की जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट पर वोट मिल रही है। लोग जो भी भाजपा की सरकार में जितने नेता हैं वो पैसा खर्च किए बिना चुनाव लड़ते हैं क्या? हाँ, डेवलपमेंट पर मोदी जी के, योगी जी की नीति। कोई चुनाव में पैसा खर्च नहीं करता।
नहीं करेंगे, सिस्टम से थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ता है, जैसे कन्वेंस में खर्च करना पड़ता है, गाड़ी में खर्च करना पड़ता है, और प्रचार में जो थोड़ा बहुत प्रचार सामग्री है उसमें खर्च करना पड़ता है, जो लिमिटेड पैसा है। ऐसा नहीं है कि पैसे को अंतर बहाया जाता है, जैसे कि पैसे देकर वोट खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी की और मोदी जी की नीतियों पे जनता खुश है और वोट दे रही है और देगी। पैसा जो बढ़ाया वो चुनाव आयोग ने जो किया वो ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं। जो पहले था उसमें भी कैंडिडेट चुनाव लड़ लेता है। और रही उद्योगपति की, उद्योगपति कोई नहीं आ रहा। जो भाजपा है आम कार्यकर्ता को टिकट दे रही। राजेंद्र अग्रवाल आम कार्यकर्ता थे जो आज सांसद हैं, आप कोई भी उठा के देख लो, सब ऐसे ही हैं। संजीव बालियान जी एक साधारण वेटनरी के डॉक्टर थे जो आज MP हैं और तीसरी बार भी बनेंगे। वैसे यहाँ पैसे वाले नहीं है, यहाँ तो सिर्फ जो मोदी योगी जी की जो नीति है, जो कार्यकर्ता काम करने वाला है वो ही आगे बढ़ेगा और वही करेगा। तो 95 लाख भी खर्च करेंगे शायद संजीव बालियान और राजेंद्र को? नहीं करेंगे, लेकिन 95 लाख के क्या पता उनका कम में ही काम हो जा, उनका कम में काम हो जा। हमारा मानना तो गलत है ये 95 लाख की वृद्धि। भाई ये तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सांसद कह देगा कल आकर मैंने 95 लाख रुपए खर्च करे हैं, मैं तुम्हारे काम क्यों करूं? खर्च कर आया मैं तो आप लोग खुआया पिया, ये तो गलत बात है। कम में ही होना चाहिए था चुनाव, तो कम में रहना चाहिए। जैसे जनता सख्ती करनी चाहिए थी, ये खर्चे रोकने चाहिए, पे कंट्रोल करना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। जो ज़्यादा आडंबर दिखा हुआ है, शांति से चुनाव होने चाहिए। ये तो लोगों को होटल शराब पिलाएंगे, होटलों में घुमाएंगे, खर्चा बढ़ गया तो कल उनसे काम कराना जाएगा कोई आदमी, कहेगा हमने तो 90 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं, भाई तुम्हारा कहाँ है काम? तुम्हें खिलाया पिलाया, आप मौज करो, काम नहीं करने के। ये तो बेपरवाह हो जाएंगे, गलत है। लगता कोई नीति ऐसी आनी चाहिए थी कि जिससे कि ये अवैध जो खर्चे हैं, जो चुनाव में खर्चे हैं, जो आम आदमी या समाज की सेवा कर रहा है जिसमें पैसे नहीं है, वो भी चुनाव लड़ सके। हालांकि उसके चुनाव लड़ने पे कोई रोक तो है नहीं। चुनाव लड़ने में तो रोक नहीं है, लेकिन जो पैसे वाला लालच में तो लोग आए, जहाँ कोई शराब के, कोई खाने के लालच में, इस लालच में लोग आएंगे, उनकी तरफ वोट बढ़ेंगे जो ज़्यादा पैसा खर्च कर देगा। एक तो लिमिट भी बढ़ा दी, दूसरा ऊपर से वो करेंगे ज़्यादा, तो उनके पक्ष में ज़्यादा लोग चले जाएंगे। आम आदमी के पक्ष में रहने की तो संभावना। एक नंबर में 95 लाख एक बड़ी राशि है, बड़ी राशि है, गलत है। इसे बल्कि घटा के 10 लाख ही करनी चाहिए थी। क्या जरूरत है? पहले भी तो लड़ते थे लोग, जनता में जाओ, पैदल घूमो, वोट मांगो। काफ़ी टाइम पड़ा है चुनाव का, जनता में जाओ। वे फिर काम नहीं कर पाने के जनता का, कह देंगे तुम्हें तो माल पिला रखा है, तुम काहे को काम करवाना रहे हैं यहाँ। ये आम पृष्ठभूमि की तो ये बात है, गलत है हमारी राय में। तो आपको क्या लगता है सर? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो उसमें चुनाव आयोग ने जो लिमिट बढ़ाई है तो ये बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, क्योंकि चुनाव में तो इससे भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ चुनाव आयोग को जो है आम वोटर को भी जागरूक करे, अवेयर करे, कि ताकि वो पार्टियों का जो हर बार एजेंडा आता है उसमें बाद में फिर जुमले बता देते हैं कि वो अपना सोच समझिए कि किस पार्टी का क्या एजेंडा है, कौन सा प्रत्याशी सही है, उसके लिए जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाएं, जिससे कि हमारा लोकतंत्र मजबूत। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अगर किसी पार्टी ने चुनाव के दौरान जो वादा किया वो पूरा होना चाहिए, नहीं उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये होना चाहिए कि जो चुनाव में जो वादा करते हैं पार्टी, जिस पे वोट लेती हैं, जिस एजेंडे पे या प्रत्याशी, कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग अच्छे सुधारात्मक कदम लाने चाहिए। अगर मैं आपकी बात समझूं, क्योंकि ये नए तरह का विचार आपका निकल के आया, जब 95 लाख चुनाव आयोग ने बढ़ा दिए, तो ये जो आपका विचार है, ये अपने आप में अभी तक जितनी भी मेरी लोगों से बात हुई उसमें ये नया आइडिया जो है आपका, वो विचार नहीं है कि अगर झूठ बोला तो दंड पाया। आपका ये कहना है कि अगर जो वादा कर लिया, जरा इसे खुल के बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ तक 95 लाख की बात है तो चुनाव तो इससे ज़्यादा में हर आम आदमी भी ये जानता है कि चुनाव MP का चुनाव इतना बड़ा इसमें क्षेत्र होता है कि उसमें इससे ज़्यादा पैसा लगना ही है। अब उसमें यही होना चाहिए कि हमारा चुनाव आयोग अवेयर करे, जागरूक हो, कि जनता के उसे वोट का जो अधिकार है उसके महत्व को समझे, कि पार्टी का एजेंडा, प्रत्याशी उसे सोच समझ के वोट दे। क्या हो रहा है कि एक पार्टियाँ जो है अपना कोई भी चुनाव में एजेंडा वादा कर लेती है और उस पर फिर बाद में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि ऐसा कुछ करना है। प्रत्याशी जो आते हैं, वो अभी हमारे भाई ने कहा कि फलाना आम सांसद थे, वो आम कार्यकर्ता थे, वो आम कार्यकर्ता थे, लेकिन ये किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं है कि कोई आम आदमी या आम कार्यकर्ता जिसके पीछे खुद धनाढ्य नहीं है या उसके पीछे एक धन्ना सेठों का एक वर्ग नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और जब पैसे वाले लोग जो हैं चुनाव जीतेंगे तो वो तो अपने हित की बात करेंगे, और सिर्फ पैसे वाले होंगे, व्यापारी लोग होंगे, तो आम आदमी, गरीब, किसान, किसी वर्ग की कोई वहाँ वो बात नहीं हो पाएगी। वो तो अपने हिसाब से नीति बनाएंगे जो बन रही है ब्यूरोक्रेसी या उसमें सब यही हो रहा है। तो कुल मिला के जवाबदेही तय करनी चाहिए। तो खर्चे तो बढ़ा दिए हैं चुनाव आयोग ने, लेकिन खर्चे क्या वास्तव में इतने होते हैं या इससे कहीं और ज़्यादा होते हैं?
चर्चा तो मेरठ में साफ साफ तौर पर यही है कि कुछ ऐसा करें, जवाबदेही तय हो, जितने खर्चे हो रहे हैं उसको मापने का कोई ऐसा यंत्र हो कि जितना बताया है उससे बाहर गए तो कार्रवाई हो। क्या ये सब संभव है? शायद अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता।